हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों को वाटर एंड वेदर पढ़ाऊँगी। तो यहाँ फिगर में देखिए कि किस तरह से वाटर वेदर को इफ़ेक्ट करती है। जैसे ये हो गया स्नो, तो जब ज़्यादा स्नो जिस स्थान पे रहेगा वहाँ का वेदर कोल्ड ठंडी रहेगी। इसके बाद ये जहाँ का वेदर जो पानी जहाँ गर्मी होगी तो वहाँ पानी वेदर क्या करेगा कि भाप बन करके ऊपर उठेगा। भाप बनेगा तो भाप जब ऊपर जाएगा तो ये बारिश हो जाएगी। इसके बाद ये जो सनी वेदर है, सनी वेदर के कारण बहुत गर्मी पड़ता है और वहाँ पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होने के कारण वेदर क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूखा हो जाएगा, पेड़ पौधे सूखने लगेंगे। इस प्रकार वाटर एंड वेदर, आज का चैप्टर है वाटर एंड वेदर। किस तरह से वाटर के कारण वेदर का पर असर पड़ता है। आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर द थ्री फॉर्म ऑफ वाटर। बर्फ, पानी और भाप, ये तीन फॉर्म है पानी का। पानी का तीन रूप है क्या, बर्फ, वाटर एंड वाटर वेपर। वाटर चेंज इट्स फॉर्म ऑफ हीटिंग एंड ऑन कूलिंग। तो पानी चेंज हो जाता है जब पानी पे गर्मी दिया जाता है, हीट किया जाता है, पानी को गर्म किया जाता है तो वाटर वेपर बन जाता है। और जब पानी ठंडी होती है तो आइस बन जाता है। द वाटर साइकिल इन नेचर, टू वाटर keeps changing its form. It is this change that form cloud and rain. When the sun shines, water from the river, ponds, lake and ocean heats up and rises in the form of water vapor. जब सूरज की में ज़्यादा गर्मी होती है, सूरज जब तपता है तो उसके गर्मी से पानी जो नदियों का, तालाब, लेक, समुद्र का पानी गर्म होता है। गर्म होकर के वो भाप बन करके ऊपर उठता है, जो वाटर वेपर का फॉर्म होता है, रूप होता है। हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ कोल्ड एयर. It cools down to form teeny drops of water. These teeny drops cling together to form clouds. तो ये जो वाटर वेपर आसमान में जाता है और वहाँ वाटर वेपर फिर ठंड हो जाता है। हवा में जब ठंडी आती है तो वो ठंडी होकर के छोटे छोटे बूंद के रूप में वो एक साथ बादल में वो समा जाता है। ऑन कूलिंग फर्दर दिस टीनी ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल एंड एज रेन। और वही जो छोटे छोटे बूंदे होते हैं बादल में जो होते हैं तो बारिश के रूप में वो नीचे गिरता है। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर, पॉन्ड, लेक एंड ओशियन। और इस प्रकार फिर से वो जो पानी बारिश की पानी होती है तो नदियों में, तालाबों में आदि में, समुद्र में चला जाता है। और फिर गर्मी के कारण, सूरज की गर्मी के कारण फिर वो ऊपर उठता है, आसमान में उठता है और फिर बारिश बन करके नीचे आता है। तो इसको वाटर साइकिल किया कहा जाता है। दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी साइकिल को, जो पानी ऊपर जाता है, ऊपर से फिर बारिश बन करके नीचे आता है, तो इस फॉर्म को वाटर साइकिल कहा जाता है। जैसे इस फिगर में देखिए, ये बारिश, बादल आई, बारिश हुई, बारिश होकर के गड्ढे में, तालाब में, नदियों में, महासागरों में पानी आया। फिर सन की गर्मी से वो पानी भाप भर करके ऊपर उठा और फिर बारिश बन करके नीचे आया। ये वाटर साइकिल है। चेंजिंग वाटर, these are commonly heard words in summer. When the weather change, so do the word.
Any talk about the weather refers to the sun, the wind, the cloud and the rain. These decide the weather. In countries like India, winter, summer and monsoon are the three main seasons. However, even during one season, the weather changes from day to day and sometimes from hour to hour. देखिए, वेदर जो मौसम होता है वो डे टू डे चेंज होते रहता है, समय समय पर, कभी घंटा पर, कभी मिनट में ही चेंज होता है। जैसे अभी आसमान में बादल है तो तुरंत धूप भी निकल सकता है, और तो जो धूप निकलेगा वो सनी वेदर कहलाएगा, और जब हवा तेज़ चलने लगेगी तो विंडी वेदर कहलाता है, और आसमान में जब बादल छाया रहेगा तो उसको क्लाउडी वेदर कहते हैं, और जब बारिश होगी तो रेनी वेदर। इस प्रकार वेदर के ये सब सन, विंड, क्लाउड एंड रेन, ये चार वेदर के कारण हैं, वेदर के फॉर्म हैं, और इसके कारण वेदर चेंज होता है। भारत में 3 प्रकार के मौसम पाया जाता है, ठंडा, गर्मी और बरसात। द सन इफेक्ट द वेदर। सन के कारण कैसे वेदर इफेक्ट होता है। पहले से हम लोग ओरल क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट आंसर। इन नेचर 2 वाटर एक्सिस्ट इन 2, 3, 4 स्टेट्स। तो पानी के कितने स्टेट्स होते हैं? जैसे हम लोग पढ़े कि 3 स्टेट होते हैं। इसके बाद ऑन कूलिंग टीनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम लाइट या हैवी, तो लाइट हो जाएगा। इसके बाद वेदर सीजन रिफर टू द सन, द विंड, द क्लाउड एंड द रेन, तो इसमें वेदर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे द सन इफेक्ट द वेदर। ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग। मॉर्निंग, सुबह और शाम के समय सन का जो लाइट होता है तिरछा होता है। दिस इज बिकॉज द सन इज लो इन द स्काई। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड द रेज फॉल स्ट्रेट, दैट इज वाई नून इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। और दोपहर में क्या होता है कि सन का सीधा लाइट पड़ता है, जिसके कारण दोपहर में गर्मी होता है, और सुबह और शाम में सन का तिरछा लाइट होने के कारण सूरज में कम गर्मी लगता है, मतलब गर्मी कम सुबह और शाम में गर्मी कम लगता है। इट इज़ नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग। इन विंटर वी लाइक द वार्मथ ऑफ द सन। डू यू लाइक इट इन समर? इस प्रकार हम लोग देखें कि सन के कारण किस तरह से मौसम में इफ़ेक्ट होता है। जब सन सीधा पड़ता है तो ज़्यादा गर्मी होता है, और जब सन तिरछा पड़ता है जैसे दोपहर और सुबह और शाम में तो कम गर्मी पड़ता है। अब हम लोग द विंड इफेक्ट द वेदर। वेदर को विंड कैसे इफेक्ट करता है, हवा के कारण कैसे प्रभावित होता है। व्हेन द विंड ब्लोस जेंटली इट इज़ कॉल्ड अ ब्रीज। जब हवा आराम से बहती है धीरे धीरे तो उसको ब्रीज कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग विंड कॉज स्टॉर्म। और जब तेज हवा चलती है तो आंधी कहलाता है। थंडर, लाइटनिंग, विंड एंड रेन मेक अप अ स्टॉर्म। जब आंधी होती है तो उसके साथ थंडर होता है, बिजली चमकता है, बादल गरजता है, हवा चलती है और बारिश होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग द क्लाउड इफेक्ट द वेदर। मतलब बादल से भी मौसम इफेक्ट होता है। On certain days, cloud block the sun rays since the rays cannot reach us. It is not very hot. Cloudy nights are warmer. जब बादल रहता है आसमान में और सन नहीं उगा रहता है तो उसको क्लाउडी वेदर कहते हैं, और जब रात में क्लाउड होता है, बादल होता है, तो उतना गर्मी नहीं पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज क्लाउड डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर। तो बादल के कारण सन छुप जाता है और वो अर्थ में ठंडा पहुंचाता है। सम क्लाउड ब्रिंग रेन। और कुछ बादल जो होते हैं वो अपने साथ बारिश लेकर आती है। इसके बाद द रेन इफेक्ट द वेदर। बारिश के कारण कैसे वेदर
इफेक्ट होता है। व्हेन इट रेन्स द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच द रेन फॉल बिकम कूल। जब बारिश होती है तो अर्थ पे वहाँ पे ठंडी हो जाती है, बारिश के कारण अर्थ पे ठंडी पड़ती है। फार्मर वेलकम द रेन व्हेन इट फॉल एट द राइट टाइम। जब मतलब समय से बारिश होती है तो ये किसान भी उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अपने खेतों के लिए उसको पानी चाहिए। रेन इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। बारिश फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। However, टू मच रेन कैन कॉज फ्लड। अब जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ भी आ सकता है। फ्लड डैमेज क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड रोड। बाढ़ के कारण जब ज़्यादा पानी हो जाता है तो नदियों में बाढ़ आ जाता है, नदी के पानी मैदानों में आ जाता है, जिसके कारण फसल, बिल्डिंग और रोड भी खराब हो जाता है। फ्लड्स हार्म लाइटिंग थिंग्स, और फ्लड के कारण लिविंग थिंग्स को भी हानि पहुंचाता है। सम प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राउट ड्यू टू लेक ऑफ रेन। इंडिया के कुछ भागों में ड्राउट यानी कि सूखा भी पाया जाता है, क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है। इफ़ ड्राउट लास्ट लॉन्गर, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग में डाई ड्यू टू लेक ऑफ द फूड एंड वाटर। अगर ज़्यादा समय तक सूखा पड़े तो पेड़ पौधे, जानवर, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए भी वो हानि होता है। भोजन के अभाव में, पानी के अभाव में सभी मरने लगते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वेदर इफ़ेक्ट आवर लाइफ्स, माने हमारे जीवन में कैसे वेदर इफ़ेक्ट करता है। व्हाट वी वियर, ईट एंड एंजॉय डिपेंड ऑन द वेदर। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं, वो भी वेदर पर डिपेंड करता है। फॉगी एंड स्टॉर्मी वेदर कैन कॉज एक्सीडेंट। जब कुहासा होता है, बादल होता है, अंधेरा होता है, कुहासा में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। ट्रैवल स्पॉट्स एंड आउटिंग बिकम डिफ़िकल्ट इन सच वेदर। ऐसे वेदर में, जो कुहासा वाला वेदर में बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होता है। बाहर निकल के यात्रा करने में या खेलने में बहुत दिक्कत होता है। द वेदर डिसाइड्स द टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन। वेदर के कारण जब हम जिस घर में हम लोग रहते हैं उसके वो भी डिसाइड किया जाता है कि किस प्रकार के घर में हम लोग किस वेदर में रहते हैं। इन वेरी कोल्ड प्लेस विथ हैवी रेन और स्नोफॉल पीपुल बिल्ड हाउस विथ स्लोपिंग रूफ। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है या स्नोफॉल, बर्फ़ गिरता है, वहाँ का जो छत होता है स्लोपिंग होता है, क्योंकि यदि बर्फ़ में या बारिश के कारण छत पे स्लोपिंग नहीं रहेगा तो छत पे पूरा बर्फ़ जम जाएगा और जिसमें भारी वजन के कारण छत गिर भी सकता है। इसलिए स्लोपिंग बनाया जाता है ताकि बर्फ़ नीचे चला जाए। वेदर ऑल्सो इफेक्ट व्हाट वी ईट। इन प्लेस वेयर इट रेन ए लॉट पीपुल ग्रो and eat rice because the crop of rice needs a lot of water. Find out that people living in place with different kinds of weather wear. इस फिगर में देखिए समर सीजन में क्या लोग आइसक्रीम खाते हैं, इसके बाद लाइट कपड़े पहनते हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं, और मानसून में घर के अंदर खेलते हैं। इसके बाद रेनी कपड़े पहनते हैं, गम बूट्स। इसके बाद यहाँ देखिए विंटर सीजन में गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म चाय पीते हैं और आग के नज़दीक, हीट के नज़दीक रहते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।